Hello everyone, welcome back to our channel. तो ये सारा सामान इस बैकपैक में जाने वाला है। इतना सारा सामान देख के मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ये सब उस बैकपैक में आ पाएगा, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि जो मैंने ऑर्डर किया था अमेज़ॉन से वो अभी तक आया नहीं है। तो अब ठूसना पड़े चाहे कुछ भी करना पड़े, इसी बैग में ले जाना है सब कुछ। ट्रैवलिंग के बारे में मुझे सब कुछ पसंद है, सिर्फ पैकिंग करने के अलावा क्योंकि ये एक ऐसा स्किल है जो और किसी में होता नहीं और मुझे बिल्कुल नहीं है। तब भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पैकिंग इनकम्प्लीट ना रखूँ, सब कुछ आ जाए पर कुछ ना कुछ भूल जाता हूँ मैं। क्या आपके साथ ऐसा होता है? बताइएगा ज़रूर। खैर जैसे तैसे पैकिंग कर ली मैंने। हेलो एवरीवन, तो फाइनली रेडी हो गया हूँ। कंधे पे मेरा बस्ता और लंबा बहुत रास्ता हमेशा की तरह। तो मिलते हैं अब तो आई थिंक गोवा में ही मिलेंगे। माई फेवरेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू एयरपोर्ट, ऑटो रिक्शा हमेशा की तरह, प्लेन एंड सिंपल और एयरपोर्ट पे मिल गए थे कुछ मेरे सह कलाकार राइटर और पहुंच गए हम बहुत जल्दी गोवा। गोवा की फ़्लाइट बहुत छोटी है, मुंबई से 45 मिनट ही लगते हैं। तो फाइनली आ गया हूँ गोवा और थक गए हैं क्योंकि बहुत ट्रैवल किया है। एयरपोर्ट से 1-1.5 घंटा लगता है यहाँ पहुँचने में। सो दिस इज़ माई रूम। पहले दिन का शूट था वैगेटोर बीच, जो कि गोवा का एक बहुत फेमस बीच है। बहुत क्लीन है, साफ सुथरा है, लेकिन वेदर बहुत हार्श था। धूप बहुत तेज़ थी और एकदम जलाने वाली धूप थी। फिर भी हमारी पूरी यूनिट इस धूप में काम कर रही थी। मतलब एक्टर्स को कम से कम थोड़ा ये होता है कि हम लोगों को अम्ब्रेलाज मिल जाते हैं और मैं खुद भी सनस्क्रीन लगा के पहुंचा था। बट स्टिल शॉट्स तो आपको धूप में ही देने पड़ते हैं और मैं धूप में बहुत घूमा। मुझे टैनिंग भी बहुत ख़तरनाक हुई, स्किन जली भी, पर मज़ा आया। और सब कुछ होने के बावजूद भी मेरे अंदर का जो बच्चा है वो गुलाटियाँ मारता ही रहता है और शाम होते होते जब धूप ढल गई थी तो बहुत आराम सा हो गया सबको, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और धूप ख़त्म होने के बाद ठंडी हवा चलने लगी थी। समंदर किनारे बहुत मज़ा आ रहा था सबको। और ये है हम लोगों का स्टे, जो मैं आपको दिखाना भूल गया था, इसलिए थोड़ा बाद में क्लिप लगाई है मैंने। अच्छा ये सेकेंड डे ऑफ शूट। हाई टाइड्स थी और पानी बहुत आगे तक आ गया था। वैनिटी वैन्स नहीं पहुंच पा रही थी बीच के पास तक, तो इसीलिए हमें यहीं पहाड़ पे एक रिजॉर्ट में रूम्स दे दिए थे। तो हमें बार बार पहाड़ चढ़ के जाना पड़ रहा था। चल दिए हम पहाड़ों पर। हाँ, पहाड़ चढ़ेंगे और फिर आराम करेंगे, फिर वापस आएंगे। और ये था मेरा आज का मेकअप रूम। वैसे तो बहुत खूबसूरत था, लेकिन मेरा सामान फैला हुआ था चारों तरफ और बार बार समंदर से वापस आना शूट करना, उसकी वजह से भी काफ़ी चीज़ें गंदी हो रही थी, क्योंकि हम पूरे दिन लगभग रेत में ही थे और मुझे समंदर में नहाना भी पड़ा 1-2 सीक्वेंस के लिए।
ये मौसम मैं टूरिस्ट को तो बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूँगा आने के लिए। अगर आप घूमने आ रहे हैं तो जून के मौसम में जब तक बारिश शुरू ना हो तब तक ना आए, क्योंकि धूप बहुत हार्श होती है, वेदर बहुत हार्श होता है और आप मज़े मज़े में रह तो लेते हैं, उसके बाद शाम को आपको समझ में आता है कि आपकी स्किन की क्या हालत हो गई है। खैर, मैंने शाम को थोड़ी सी डिटैनिंग की और अब मैं ले चलता हूँ आपको वडोदरा, जहाँ दादा दादी अपनी पोती के साथ खेलने में व्यस्त थे। वहाँ बाकी फैमिली ने भी ज्वाइन किया और शिवांशी को तो बहुत मज़ा आ रहा था। टचवुड, सब लोग शिवांशी के लिए अलग अलग खेल खेल रहे थे। ये कुछ पिक्चर्स मुझे भेजे भैया भाभी ने, मेरे बचपन के पिक्चर्स है जो शायद मम्मी ने दिखाए थे, तो उसी में से कुछ पिक्चर्स उन्होंने मुझे भेजे हैं। खैर, यहीं तक था आज का व्लॉग। नेक्स्ट व्लॉग में और भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग लेके आता हूँ आपके लिए। थैंक यू सो मच।